ममता सरकार, ममता सरकार, ममता तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 11 अप्रैल को जो पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद में जो जिहादियों द्वारा नंगा नाच किया गया, वहाँ के निर्दोष हिंदुओं के ऊपर जो हमला किया गया, उनको सुनियोजित तरीके से भगाने का दुस्साहस किया गया। यह प्रदर्शन उसी के नाम पर है। राष्ट्रपति महोदया से सर्व हिंदू समाज यह मांग करता है कि ऐसी निरंकुश सरकार को, जो पीड़ित हिंदुओं की रक्षा नहीं कर सकती, उसे सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए और संपूर्ण पश्चिमी बंगाल में यह जो आग फैल गई है, उसको उसके ऊपर तुरंत प्रभावी नियंत्रण करने के लिए बंगाल को केंद्रीय सुरक्षा बलों को सौंपा जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो इसका प्रभाव पूरे भारतवर्ष में होगा और उसका परिणाम अत्यंत दुखद और भयंकर होगा। और किसके नाम पर ज्ञापन दिया गया है? यह ज्ञापन राष्ट्रपति महोदया के नाम दिया गया है और यह मांग उनसे ही की जा रही है। लंबे समय से ममता सरकार हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार कर रही है और जिहादियों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर रही है। 4000 से अधिक की बांग्लादेश की सीमा में 2200 से अधिक केवल पश्चिमी बंगाल की सीमा लगती है और उसमें भी 450 किलोमीटर पर आज भी बाढ़ नहीं है और निरंकुश होकर वहां से बांग्लादेशी भारत में प्रवेश करते हैं और यहाँ पर बहुत लालच के अंदर और बांग्लादेशी ममता सरकार, पश्चिमी बंगाल की ममता सरकार के द्वारा उनके साथ में नरमी का व्यवहार करते हुए और उनके झूठे प्रवेश आधार कार्ड और अन्य पहचान पत्र वगैरह सब बना देती है और उसके कारण से पश्चिमी बंगाल की जो डेमोग्राफी है वो आज पूरी बदल चुकी है। यह प्रभावी नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक है। असली उद्देश्य कश्मीर जैसी हिंदू विहीनता की योजना को मुर्शिदाबाद में लागू करना था। इस अमानवीय हिंसा में 200 से अधिक हिंदू परिवारों के मकान व व्यवसाय जला दिए गए, सैकड़ों लोग घायल हुए, 3 निर्दोष नागरिकों की हत्या कर दी गई और दर्जनों महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। नतीजतन 500 से अधिक हिंदू परिवारों को मुर्शिदाबाद से पलायन करना पड़ा। इस दुख की घड़ी में पीड़ितों के साथ खड़े होने के बजाय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उन इमामों से मिल रही है जिन्होंने हिंसा को उकसाया और एक दिन पहले उन्हें धमकी दी थी। अब खबरें आ रही है कि ममता जी इन पीड़ित परिवारों को फिर से जिहादियों के बीच भेजने की साजिश रच रही है। वर्तमान स्थिति से स्पष्ट होता है कि ममता सरकार वोट बैंक और सत्ता की रक्षा के लिए भारत के संघीय ढांचे को नष्ट करने को भी तैयार है। बंगाल में राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो चुका है। बांग्लादेशी एवं रोहिंग्या घुसपैठियों को बिना रोक टोक प्रवेश दिया जा रहा है, जिन्हें मात्र 2000 में आधार व अन्य पहचान पत्र दिए जा रहे हैं। पाकिस्तानी व बांग्लादेशी आतंकवादी संगठनों की गतिविधियां तेज हो रही है। तीसरा, हिंदुओं पर हमले बढ़ रहे हैं। उनके त्योहार अदालत की अनुमति पर निर्भर हो गए हैं तथा निर्दोषों की सुरक्षा कर रही अर्धसैनिक बलों पर भी हमले हो रहे हैं। चौथा, हिंदू अस्तित्व पर संकट है। कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। प्रशासन तृणमूल पार्टी के असामाजिक तत्वों एवं जिहादी गुंडों के नियंत्रण में काम करने को मजबूर है। यह हिंसा मुर्शिदाबाद से पूरे बंगाल में फैल चुकी है और अब यह केवल बंगाल तक सीमित नहीं रहने वाली। अतः हम भारतवर्ष की जनता की ओर से यह मांग करते हैं कि पश्चिमी बंगाल जैसे संवेदनशील सीमावर्ती राज्य में तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए। बंगाल में हो रही हिंसा गजवाए वेस्ट बंगाल
एवं भू जिहाद एजेंडे की एनआईए द्वारा जांच कर दोषियों को दंडित किया जाए। बंगाल की कानून व्यवस्था को केंद्रीय सुरक्षा बलों को सौंपा जाए। बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें देश से बाहर खदेड़ा जाए। 2217 किलोमीटर भारत बांग्लादेश की सीमा, कुल लंबाई 4096.7 किलोमीटर है, जिसमें पश्चिमी बंगाल की सीमा 2217 किलोमीटर है, जिसमें से 450 किलोमीटर अब भी बिना बाढ़ के है, जो ममता बनर्जी द्वारा रोकी गई है। इस हिस्से की बाड़बंदी तुरंत शुरू की जाए। यह सीमावर्ती राज्य सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक जैसे भूसामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण भूभाग को अपने में समेटे हुए है, जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है। इसकी सुरक्षा के लिए स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाए। हमें पूर्ण विश्वास है कि महामहिम राष्ट्रपति एकता और भारत की संप्रभुता की रक्षा हेतु शीघ्र आवश्यक कदम उठाएंगी। सादर सर्व सनातनी समाज, जिला बाड़मेर, राजस्थान, दिनांक 19/4/2025। भारत माता की जय। ममता तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।